बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं नमकीन गोश्त की रेसिपी। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए यहाँ हम प्रेशर में सबसे पहले नीचे एक लेयर चर्बी की लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें घी का इस्तेमाल नहीं होता। तो थोड़े से पीसेज इसमें हमने चर्बी के शामिल किए। बाकी इसमें हम कुछ गोश्त विद बोन लेंगे और कुछ इसमें बोनलेस जाएगा, मतलब आप इसमें मिक्स गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 किलो गोश्त हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 गुठी हम इसमें लहसुन इस्तेमाल करेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज जाएंगे, जिसे आप रफली कट करके शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 सब्ज मिर्चें। लहसुन और प्याज का इस्तेमाल हम इसमें ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट सा हमें इसमें सिर्फ मसाला चाहिए। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया और तकरीबन 20 मिनट का स्टीम लगा देंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे आप इसे मिट्टी की हांडी में शामिल करके तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। 20 मिनट हो गए हैं हमें गोश्त को स्टीम लगाए हुए। और ये देखें, बीफ जो है हमारा तकरीबन 90% तक गल चुका है। अब हम इसे कढ़ाई में कन्वर्ट करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हम अपना यहाँ पे हाई कर लेंगे ताकि पानी को इसमें ड्राई कर लें और इसकी भुनाई कर सकें। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया गोश्त में से। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक जाएगा। स्पाइस हमारे इसमें सिर्फ यही 2 जाएंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें मैं दही के शामिल कर रही हूँ। और दही के साथ ही यहाँ पे आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसमें दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ऑयल का इस्तेमाल इसमें हमने बिल्कुल नहीं किया। और इसमें जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है वो हमने इसमें जो चर्बी शामिल की थी उसी का है। अगर आप नमकीन गोश्त बना रहे हैं, दम पुख्त बना रहे हैं, पेशावरी आप कोई भी डिश बना रहे हैं, तो उसमें जो सही उसका फ्लेवर आता है वो चर्बी से ही आता है। ये देखें जी, ऑयल मुकम्मल तौर पे ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा गोश्त डन हो गया है। तो इस पॉइंट पे फ्लेम अपना ऑफ कर देंगे हम और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी नमकीन गोश्त की रेसिपी मुकम्मल हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएं होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।